खोदना शुरू कर दीजिए। फरवरी में आपने तालाब खोद के शुरू कर दिया और मार्च में आप उसमें पानी भर दीजिए। अब आपका तालाब मार्च में तैयार हो गया, पानी भर दिया, ठीक है। अब आपको उसमें मछली के बच्चे डालने हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि मछली के बच्चे पानी भरने के बाद कब डालने हैं और कितने डालने हैं। तो इसका अंदाज़ा आपको खुद लगाना पड़ेगा। जितने प्रति वर्ग मीटर आपको 4 मछलियों के बच्चे डालने हैं। यानी कि अगर आपका 1 वर्ग मीटर का तालाब है तो 4 बच्चे, हम 100 वर्ग मीटर की बात करते हैं तो 400 बच्चे। अधिकतम अगर आप बढ़ाकर भी डाल सकते हो तो 400 से 500 कर दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ मछली के बच्चे मरते भी हैं, 5% 10% मरते भी हैं। कोई बात नहीं, इतने मरते ही हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन 400 से 500 बच्चे डालिए, ज़्यादा कभी मत डालिए। अब आपने सोचा कि मैं 1000 बच्चे डाल दूंगा तो फिर वो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको डालना कब है, जैसे आपने पानी भर दिया, पानी भरने के बाद अब आपको ये लगाना कि मछली के बच्चे मिलने शुरू हो गए हैं हैचरियों में। तो आप क्या करेंगे, अपने तालाब में गोबर, करीबन 25 किलो गोबर पूरे तालाब में छिड़क देंगे। कई लोग कच्चा कच्चा गोबर डाल देते हैं तो कई लोग सड़ा हुआ डालते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा होगा कि आप सड़ा हुआ गोबर डालें। आप अपने खेत में कौन सा गोबर डालते हैं, सड़ा हुआ तो डालते हैं। सड़ा हुआ क्यों डालते हैं, ताकि पैदावार ज़्यादा हो। तो मछलियों के लिए भी वही है कि आप सड़ा हुआ गोबर डालिए। सड़े हुए गोबर से पानी में जलीय वनस्पति पैदा होती है जो कि दिखती नहीं है। तो जब आप पानी में सड़ा हुआ गोबर डालेंगे उसके 15 दिन बाद आप मछली का बच्चा डालें, कम से कम 15 दिन बाद। ऐसा नहीं कि आपने गोबर डाला और उसके दूसरे दिन मछली का बच्चा डाल दिया ना, क्योंकि 15 दिन पानी में जलीय वनस्पति पनपने में टाइम लगता है। तो 15 दिन बाद आप कितने मछली के बच्चा डालेंगे, 400 से 500 बच्चा। जीरा साइज लाओ चाहे फिंगरलिंग लाओ, कितना बड़ा, ठीक है। आपने मछली का बच्चा डाल दिया। डालना कैसा है, वो लोग आपको पॉलीथीन में पानी में भर के देंगे। तो ऐसा नहीं कि आप सीधे जाकर उलेट दो, कम से कम 10 मिनट उसको वैसे ही पानी में डुबो दो। इससे ये होता है कि हमारे पानी के तालाब का टेम्परेचर और जो पॉलीथीन में पानी में, उन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। क्योंकि मछलियाँ टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर ज़रा सा भी पानी का तापमान ऊपर नीचे होता है तो उनको परेशानियाँ पैदा होती हैं। जब 10 मिनट आप वैसे डुबोए रखो, उसके बाद धीरे धीरे एक कोने में मछली का बच्चा डाल दीजिए। एक काम और करिएगा, आपने मछली का बच्चा डाला, एक दो कच्चे अंडे फोड़ो, थोड़ा फेंटो, और जहाँ पे मछली का बच्चा डाला है वहाँ पे कच्चा अंडा डाल दो। वो इसलिए क्योंकि मछलियाँ भूखी आती हैं, तो उनको कम से कम एक अच्छी प्रोटीन डाइट मिल जाए। सिर्फ पहले दिन आपको ऐसा करना है, आपने मछली अंडा डाला, उसे मछली खा लेगी। अगले दिन से क्या होगा, जो आपने गोबर डाला था, गोबर से पानी में मछली के लिए भोजन 15 दिन में तैयार हो जाता है। मछली उसे खुद खाना शुरू कर देती है। अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ यह है कि लोग खुद भी भोजन डालते हैं, जैसे खल। भोजन क्या देना हमें, खल हो गई, चावल के कने हो गए, चोकर हो गया। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम मछली को देते हैं। अब मछली को कितना भोजन देना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि अपने मन से इकट्ठा किया और डाल दिया, मुट्ठी भर, खत्म हो गया, ज़्यादा डाल दिया। भाई मछली को जितना खाना होगा उतना ही खाएगी, बाकी वो पानी में बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, सड़ेगा। तो मछली को कितना भोजन डालना है इसका भी अंदाजा आपको लगाना है। कैसे, आप जितना मछली का बच्चा लाए, आपको सिर्फ एक ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये कितना है मछली का बच्चा। जैसे आप एक पॉलीथीन के पैकेट में मछली का बच्चा लाए और उन सारी मछलियों का वजन करीबन 50 ग्राम है। अब ये तो आपको अंदाजा लगाना ही पड़ेगा, वैसे तो हो नहीं सकता ये मछली का वजन आप तोल रहे हैं, लेकिन मछली का साइज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे 100 ग्राम मछली का बच्चे का वजन है, जितना मछली के बच्चे का वजन है उसका 4%, 100 ग्राम का 4% होता है 4 ग्राम। आपको पहले दिन 4 ग्राम डालना होगा, मतलब पर डे आपको एक दिन में 4 ग्राम भोजन डालना है। अब धीरे धीरे मछलियों का वजन बढ़ता है, तो आपको ये भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मछली का वजन कितना बड़ा है। तो 15 दिन में थोड़ा सा जाल चला के देख लिया, जैसे मछली इतनी थी तो इतनी हो गई, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि भैया अब ये 100 ग्राम हमने डाली थी तो ये 500 ग्राम हो गई है। तो फिर 15 दिन बाद
500 ग्राम का 4%। लेकिन अगर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी मछलियों का वजन कितना बड़ा है, तो इसका एक छोटा सा तरीका और है। हर 15 दिन में जितना भोजन आप दे रहे हैं उस भोजन में 10% बढ़ा दीजिए। जैसे मान लो आप 10 ग्राम दे रहे हैं, तो 15 दिन बाद 10 ग्राम का 10% 1 ग्राम होता है, 11 ग्राम कर दो। फिर अगले 15 दिन में फिर 10% बढ़ा दो। तो धीरे धीरे आप हर 15 दिन में मछली का चारे का वजन 10% बढ़ाकर डालते रहो। आपको मछली के बच्चे में अप्रैल में आपने मछली का बच्चा डाला, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आपको उसको पर डे चारा खिलाना होगा। चारा आप चाहे एक टाइम डालो चाहे 2 टाइम डालो, लेकिन एक टाइम जरूर बना लो। अगर आप 2 टाइम डालते हैं तो देखो, मैंने शुरू में आपको कहा था 4%। जैसे मान लो आप एक दिन में 10 ग्राम चारा डाल लें, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको 2 टाइम डालूं, सुबह और शाम, तो 10 ग्राम को 2 भागों में बांट लो, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम। अगर 3 टाइम डालते हैं तो 3-3 ग्राम कर दीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि आप 2 ही टाइम डालिए, एक सुबह डालिए एक शाम को डालिए। लेकिन टाइम बना लीजिए, अगर सुबह 9 बजे डाल रहे हैं तो 9 ही बजे डालिए। हाँ, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, जैसे आप लोग ने अपना खाने का टाइम बना रखा है सुबह का शाम का, तो वैसे ही मछलियों का या किसी भी जानवर का टाइम बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको बेटाइम खाना दोगे तो वो खाना खा नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपको मछली का जो दाना है कब तक डालना है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जितना 4% मैंने आपको कहा है वो आपको डालना है। जाड़ों में मछलियाँ खाना कम कर देती हैं, बहुत ही कम, बल्कि कभी कभार तो खाती ही नहीं है। तब आप क्या करिए कि नाम मात्र का डालिए, मतलब 1%। अगर आपके तालाब में सपोज इन 10 महीनों में 1 कुंटल मछली हो गई, यानी कि 100 किलो हो गई, 100 किलो का 1% होता है 1 किलो, तब आप खाली 1 किलो डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल मत डालिए। जाड़ों में मछलियाँ कम खाना खाती हैं। और कोशिश करिएगा दिसंबर जनवरी तक आप अपनी सारी मछलियाँ बेच दीजिए। अगर बिकती नहीं है तो खुद खा जाइए, पर आपको अपना तालाब खाली करना है। मार्च अप्रैल तक उसको मत बचाइए। ऐसे नहीं सोचेंगे आप अप्रैल में बचा लिया फिर मई जून जुलाई उसको पाले रखा और वजन बढ़ जाएगा, 1 किलो से 2 किलो हो जाएंगे, कुछ फायदा नहीं। 1 किलो से ऊपर बढ़ने ही मत दो। आप लोग मछली कभी खाते होंगे, सब लोग खरीदने जाते हैं, तो एक चीज़ और है, जब आप मछली खरीदने जाते हैं तो कोशिश करिए कि 1 किलो से बड़ी मछली मत खरीदिए, 1 किलो से कम साइज़ की खरीदिए, आधा किलो से 1 किलो के बीच, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी मछली में होता है और सबसे टेस्टी भी वही होती है भाई। क्योंकि जो आधा किलो से 1 किलो की मछली होती है वो यंग होती है, जवान होती है। अब जैसे आप जब बकरा वगैरह खरीदने जाते हैं तो पहले बोलते थे भैया कहीं बुढ़ा बकरा तो नहीं है, बुढ़े बकरे का मांस अच्छा भी नहीं होता, पकता भी देर में। तो यही चीज़ हर जानवर में है, जो जवान मांस होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आप आधा किलो से 1 किलो तक की मछली लीजिए। अगर कोई बाजार में 2.5 किलो 3 किलो की मछली ले रहा है, बेच रहा है, तो उसका साइज़ देखकर खुश मत होइए कि ये बढ़िया है, इतनी मिल गई ना। कोशिश करिए आधा किलो 1 किलो की ही खरीदिए और आधा यार 1 किलो की ही बेचिए। उसको 1 किलो से 2 किलो तक मत होने दीजिए। दिसंबर जनवरी में आप अपना तालाब खाली कर दीजिए और अगले मार्च अप्रैल में दोबारा वही काम करिए, नए सिरे से मछली डालिए। फरवरी तक अपना तालाब पूरा खाली करके 1 महीने अपने तालाब को पूरा सुखा दीजिए, अच्छी तरह धूप पड़ने दीजिए, ताकि जो आपके तालाब में बैक्टीरिया और वायरस हैं लगातार धूप से वो मर जाएंगे। और अप्रैल से फिर नए तरीके से मछली पालन शुरू करिए। मछली के संग आप लोग, जैसे मैं यहाँ बतख देख रहा था, बतख पालन भी कर सकते हैं। उससे 2 फायदा होगा। एक तो आपके तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मछलियाँ जब तैरती हैं तो पानी हिलता है जिससे ऑक्सीजन बढ़ता है। दूसरा, बतखों के अंडे आपके काम आएंगे, बतखों का मांस काम आएगा। और बतखों में भी वही करिए कि 1 साल तक या 1.5 साल तक बतख को रखिए, उसके बाद उसको बेच दीजिए। इसके कारण जरूर होते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, तालाब में पानी भर दिया उसके बाद भूल गए। कम से कम आपको 15 से 20 दिन में एक बार तालाब में पानी चलाना जरूरी है। अगर लगातार पानी चल रहा है तो बढ़िया बात है,
लेकिन अगर लगातार नहीं चल सकता है तो 15 से 20 दिन में आप लोग अपने तालाब में कम से कम थोड़ा पानी जरूर चलाइए, जिससे पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे और पानी में जो दूसरी जहरीली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब एक चीज़ नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि मछली पालन के लिए तालाब का पानी ना ज़्यादा साफ होना चाहिए, ना ज़्यादा गंदा होना चाहिए। अब कहने में तो कह दिया, लेकिन इसका क्या मतलब निकालेंगे? कैसे पता चलेगा कि पानी का तालाब ना ज़्यादा साफ है ना ज़्यादा गंदा है? तो इसको पता लगाने का तरीका एक यही है कि आप अपना यह हाथ इतना इतना तालाब के अंदर डालिए। अगर आपको अपनी हथेली बिल्कुल साफ दिख रही है तो समझ लीजिए कि वो मछली पालन के लिए वो पानी ठीक नहीं है, उस पानी में बिल्कुल भी मछली के लिए भोजन नहीं है। और अगर आपको अपना हाथ बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल बेकार, तब भी वो मछली पालन के लिए नहीं है क्योंकि पानी बहुत गंदा है। लेकिन अगर आपको अपनी हथेली की छाप दिख रही है, मैं हथेली की छाप कह रहा हूँ, आपको हथेली की छाप दिख रही है हल्की हल्की, तब समझ लीजिए कि आपका पानी मछली पालन के लिए ठीक है। अब दूसरी बात, आपके मछली तालाब के लिए पानी का रंग कैसा होना चाहिए? आपके पानी का रंग होना चाहिए हल्के हरे से लेके भूरे रंग का तक का। अगर हल्का हरा या भूरा रंग का पानी होगा तब समझ लीजिए कि आपका तालाब मछलियों के लिए ठीक है। एक चीज़ मैं आपके लिए और कहना चाह रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी मछलियाँ डालनी है। देखिए, इस वाले एरिया में 6 प्रकार की प्रजातियाँ लोग ज़्यादा डालते हैं। रोहू, कतला, नैन और कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प। इन 6 प्रजातियों में आप बड़े देखें हल्के लाल होते तो ताजी है, ठीक है। देखा जाए तो सामान्य तरीका यही है, ठीक है। लेकिन आजकल आदमी क्या करता है कि लोगों को धोखा देने के लिए मछली का खून लिया, गलफड़े में लगा दिया, वो लाल दिखेगा। गलफड़ा हो रखा सफेद, लेकिन उसने खून लगा के लाल कर दिया। आपने खोल के देखा, हाँ ये तो लाल है, इसका मतलब मछली ताजी है, खरीद लेते हैं। लेकिन पता चला कि वो मछली बहुत ही ज़्यादा बासी होती है, बिल्कुल बेकार। तो आपको इसके अलावा अन्य तरीके भी देखने होंगे। देखो, मेन हम लोग मछली खाते ही कम है। जो चीज़ हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी होती है। जैसे आप लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं, सब्जियां आप डेली खाते हैं, तो आपको मालूम होता है कि कौन सी सब्जी ताज़ी है, कौन सी सब्जी बासी है, तो आप छाँट के खरीदते हैं। लेकिन मछलियाँ हम कम खाते हैं, इसलिए हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि कैसे पता लगाएं। तो गलफड़ों के अलावा दूसरा तरीका यह है, आप मछली को हल्का सा दबा के देखिए। जब मछली को दबाएंगे तो हल्का सा खड्डा बन जाएगा। अगर वो खड्डा 2 मिनट तक देखिए, अगर वो खड्डा बिल्कुल बना वैसा का वैसा ही बना हुआ है, तब समझ लीजिए मछली बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। लेकिन अगर वो खड्डा दबाने के बाद अगर वो हल्के हल्की सी वापस उसकी स्किन अपनी जगह पे आती है, अगर पूरी नहीं भी आ रही है, अगर आधी भी आ जाए, तो मतलब मछली वो ताज़ी है। क्योंकि देखिए, हम अपने स्किन को दबाते हैं, छोड़ते हैं तो वापस आ जाती है। क्योंकि जब आदमी जिंदा होता है तब तो इसकी स्किन बहुत फ्लेक्सिबल होती है। किसी भी चीज़ के मरने के बाद इसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जितना ज़्यादा मरने के बाद जितना ज़्यादा टाइम होता है, उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी हमारी इसकी कम होती है। तो अगर मछली को मरे हुए 3 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गए, तब अगर आप उसको दबाएंगे तो उसकी खाल अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी। तो ये चीज़ सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका, एक बदबू होती है, वो तो नेचुरल चीज़ है कि सड़ी हुई बदबू से तो हर आदमी देखता है कि हाँ ये बेकार है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है। हाँ, गलफड़ों में एक चीज़ और है, आदमी गलफड़ों में लाल रंग या खून लगा लेता है, लेकिन उसके जो गलफड़ों का बिल्कुल किनारा होता है वो बिल्कुल एक साइज का होना चाहिए। अगर वो एक ही साइज का है तो समझ लो ठीक है, लेकिन अगर उसके गलफड़ों में किनारे किनारे पे गोल गोल दाने टाइप के हो गए तो समझ लो कि उसमें इन्फेक्शन शुरू हो गया है। उस मछली को बिल्कुल मत खरीदिए। अगले साल से जिला योजना में इस एरिया के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए, पहले मैदानी क्षेत्र के लिए हमारे विभाग से यहाँ पे योजनाएं थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो योजनाएं खत्म हो गई हैं। तो अगले साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 वर्ग मीटर की योजनाएं हम लागू करें, जिसमें 100 वर्ग मीटर में आपको हम कोशिश करेंगे कि 50,000 रुपये का अनुदान मिले। तो आपके वहाँ अगर ब्लॉक के माध्यम से कोई तालाब मनरेगा से बन रहा है तो उसको आप मत्स्य विभाग से डबटेल कर दीजिए, यानी कि आधा पैसा आपको मनरेगा से मिलेगा।